वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां निश्तर अस्पताल के सर्द खाने से मिलने वाली लावारिस लाशों का मामला है। मुर्दा खाना से मजीद 55 लाशें ईदी के सुपुर्द कर दी गई हैं। लाशों की निश्तर कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। आपको बताएं, मुल्तान से जहां निश्तर अस्पताल के सर्द खाने से मिलने वाली लावारिस लाशों का मामला है, मुर्दा खाना से मजीद 55 लाशें ईदी के सुपुर्द कर दी गई हैं। लाशों की निश्तर कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी गई। मुल्तान से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां निश्तर अस्पताल के सर्द खाने से मिलने वाली लावारिस लाशों का मामला है। मुर्दा खाना से मजीद 55 लाशें ईदी के सुपुर्द कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शेख नवीद नासिर से। जी नवीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, मुर्दा खाने से 55 लाशों को ताबूत में बंद करके निश्तर कब्रिस्तान में तनफीद कर दी गई है। इससे कबल 76 लाशों को ईदी की जानिब से दफनाया गया था। तदफीन के दौरान कब्रिस्तान में पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। निश्तर अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से मुर्दा खाने की मुकम्मल सफाई की गई है। मुर्दा खाने की छत पर बने कमरे की भी सफाई कर दी गई है और 55 लाशों के DNA सैंपल भी हासिल किए गए हैं और सैंपल को फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिया गया है। जी ठीक है नवीद, आपका बेहद शुक्रिया। डेरा गाजी खान शहर के वस्त में वाक़ई UC-15 में सेवरेज सिस्टम नाकारा है, जबकि निकासी आब ना होने की वजह से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गंदे पानी में डूब चुका है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ नजर खान भट्टी वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान गदई में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में हम इस वक्त मौजूद हैं। इसके सामने जो सेवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो है कि नाकाम हो चुका है। स्कूल आने और जाने का रास्ता भी नहीं है, जो कि टीचर्स और बच्चे मोहल्ला हमसायों के घर से गुजरते हैं। और इनका ये भी कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी तादाद जो 5 से 600 थी, लेकिन अब उनकी तादाद 2 से 250 हो चुकी है, जो कि सेवरेज की वजह से कुछ बच्चे हैं वो भी यहाँ से छोड़ गए हैं। की वजह ये थी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट छोटे तालबा थे वो डेंगू का शिकार हो रहे थे। इस हवाले से हमारे साथ कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल भी मौजूद है। आइए इस हवाले से मजीद गुफ्तगू इनसे करते हैं कि इनका क्या कहना है। मैडम, आप ये बताइएगा कि जो सेवरेज का जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पर धर्म भरम है, यहाँ गुजरने का रास्ता भी नहीं है और मैंने देखा है कि मेन ताले जो गेट है उनको भी ताले लगा दिए गए। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी यही रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि हमें हमारा जो ये निज़ाम है ना, ये पानी का ये ठीक कर दें, रास्ता बना दें। हमने मेन गेट को ताले लगाए हुए, हमसायों के घर से एक छोटी सी खिड़की रखे आ रहे हैं। हमारी तादाद भी आधी हो गई। हमारे साथ टीचर भी मौजूद है जिनका कहना था कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डेंगू का शिकार हो चुके हैं। आइए इस हवाले से इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। जी मैम, आप बताइएगा। जी, यहाँ पर गंदा पानी है, बच्चे वैसे भी स्किन की बीमारियों में भी हो रहे हैं मुब्तला, और 2 बच्चे जो हैं उनको डेंगू का प्रॉब्लम भी हुआ है। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मलेरिया, डेंगू, एलर्जी, काफी सारी बीमारियां हैं जिनमें बच्चे भी और हम टीचर भी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, प्रिंसिपल और टीचर्स का यही कहना है कि हमारा इंतजामिया से यही मुतालबा है कि ये जो हमारा सेवरेज का मसला है इसको फिल फॉर हल किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट बच्चे जो है कि डेंगू का भी शिकार हो रहे हैं और इनकी तादाद भी कम हो रही है। जी, और यहाँ आपको बताएंगे, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड डेरा गाजी खान के वक्त की चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिया काकड़ से मुलाकात की है और शहर के मसाइल पर गुफ्तगू की है। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड जनूबी पंजाब के सदर शेख रमजान नदीम की वफद शाहिद हुसैन राजपूत, मलिक एजाज खोकर, गुलाम मुस्तफा के हमरा चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेरा गाजी खान जिया काकड़ से मुलाकात, चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद पेश की, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिया काकड़ ने कहा, PJA वफद का शुक्रिया अदा करता हूं। उनका मजीद कहना था कि सहाफ़ी माशरे की आंख और कान होते हैं, हमें मिलकर शहर की सफाई सुथराई के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। जिस पर सदर जनूबी पंजाब शेख रमजान नदीम ने कहा कि सहाफ़ी आपके साथ मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह डेरा गाजी खान की सफाई सुथराई के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका मोहम्मद अशरफ सोहने ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स, गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज और LPG की मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे हैं। LPG गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग करने पर 5 दुकानें सील, जबकि गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज और 2 यूनिट सील कर दिए गए।
खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 50,000 के मौके पर जुर्माने आयद कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोले ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कवानीन और अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाएगा। उमरकोट में ताजिरों, ट्रांसपोर्ट मालिकान और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान के साथ इजलास मुनक़िद किया गया है। मजीद आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर उमरकोट का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि उमरकोट शहर में एक जामे पार्किंग जोन के क़याम के लिए हिकमत अमली बनाई जाए और मुकम्मल प्लान तैयार करके 2 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। इस मौके पर उन्होंने तमाम ताजिरों से शहर में दाखिल होने वाली बड़ी गाड़ियों से मुतालिक मालूमात भी ली। उन्होंने ट्रैफिक इंचार्ज उमरकोट से ट्रैफिक निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग ली और हिदायत की कि तमाम ट्रांसपोर्ट मालिकान को ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाएं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2, असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट, ताजिरों, ट्रांसपोर्ट मालिकान और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ओबाड़ो काश्तकार की फसल को आग लगा दी गई है। पूरे साल की मेहनत कुछ ही लम्हों में तबाह हो गई है। ओबाड़ो के नवाही गांव में मुबैना तौर पर 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने काश्तकार मुआली शर के गन्ने की खड़ी फसल को आग लगा दी। मुतासरा काश्तकार के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार आग लगाने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके बायस 2 एकड़ पर मुश्तमिल गन्ने की फसल कुछ ही लम्हों में जलकर खाकस्तर हो गई, जिसकी वजह से काश्तकार की साल की मेहनत और बच्चों की रोजी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अहले इलाका और फायर ब्रिगेड अमले ने कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। कश्मीर से आपको खबर देंगे, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने ओपीडी का मुकम्मल बायकॉट कर दिया है। पैरामेडिकल स्टाफ ने सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि रिस्क अलाउंस हमारा हक है। सिंध हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। बारिश और सैलाब के बायस मुतासिरीन को मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया है। सरकारी अस्पतालों में पहले ही सहूलतें कम है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स के एहतजाज से मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। दादू ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से सिविल अस्पताल की ओपीडी बंद करके 1 माह से एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस मरीज दर बदर होने लगे हैं। इस हवाले से सिविल अस्पताल दादू में हमारा नुमाइंदा अकील लाखों मौजूद हैं। जी अकील, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की जानिब से जो रिस्क अलाउंस काटने के खिलाफ जो भूख हड़ताल है, उनको 1 माह मुकम्मल हो गया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से उनकी कोई मुतालबात मानने की हुकूमत तैयार नहीं है और मरीज जो है यहाँ पे वो दरपदर है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मरीजों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि डॉक्टर और पैरा मेडिकल के जो मुतालबात हैं वो माने जाए या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ये जो सरकारी अस्पताल बंद है उनको खुलवाया जाए। जी खबर देंगे आपको मीरपुर खास से, जहां तहसीलों डिगरी झड्डो सुंदड़ी में बरसाती पानी के अदम निकासी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया है। एहतजाजी धरने में शामिल सियासी, समाजी और बुकला का कहना था कि झड्डू, डिगरी और नौकेट सिंधड़ी में 3 महीने गुजर जाने के बावजूद बरसात का पानी नहीं निकाला जा सका। ज़रई ज़मीनें मुकम्मल डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। मौसम की तब्दीली के साथ ही सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना अहमद अली सोमरो को तब्दील करके शाहिद परवीन को तैनात कर दिया गया है। शाहिदा परवीन को असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू लाड़काना तैनात कर दिया गया, जिन्होंने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। शाहिदा परवीन ने लाड़काना में पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर का एजाज भी अपने नाम कर लिया है, जबकि लाड़काना के करीबी जिला कंबर शहदाद कोट के SSP सद्दाम हुसैन खास खैरी की अहलिया भी हैं। और यहाँ आपको बताएंगे, FIA ने मैपको ऑफिस रहीम यार खान में छापा मारकर वापडा का मीटर इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया है। FIA भावलपुर की टीम ने खुफिया कार्रवाई करते हुए मैपको दफ्तर सब डिवीजन में छापा मारकर मीटर इंस्पेक्टर अशरफ नियाज को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। FIA जराये के मुताबिक मुलजिम ने कंज्यूमर से बिजली मीटर लगाने और डिटेक्शन बिल कम करने की मद में 50,000 तलब कर रखे थे, जिसे इब्तदाई रकम 10,000 वसूल करते ही गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश और तहकीकात के लिए मुलजिम को FIA सेंटर बहावलपुर मुंतकिल कर दिया गया। शहरनामे में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए Metro 1 न्यूज।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे एसएचओ थाना अरोती सब इंस्पेक्टर जीवन खान ने चोरों के 3 रुकनी गिरोह को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। चोरी और नकबजनी की वारदातें करने वाले 3 रुकनी चोरों के गिरोह को सरगना अब्दुल्ला, असद रहमान और तसव्वुर अली समेत गिरफ्तार करके 5 अदद मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद कर लिया है। इस मौके पर पीआरओ एएसआई मोहम्मद अताउल्ला समेत सहाफी हाफिज अल्ताफ हुसैन, हिंजरा, गुलाम रसूल भट्टी, आमिर भट्टी और मोहम्मद उस्मान भी मौजूद थे। जतोई के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लेबर रूम का इफ्तिताह किया गया है। लेबर रूम का एमएस डॉक्टर आतिफ रजा राना ने इफ्तिताह किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लेबर रूम में सरकारी सतह पर बेहतरीन सहूलियात मुहैया की हैं। टीएचक्यू अस्पताल में सेहत कार्ड पर भी सहूलियात मुहैया की गई हैं। इस मौके पर एमएस डॉक्टर आतिफ रजा राना, डॉक्टर अमजद शहजाद, डॉक्टर एजाज मकोल, लेडी डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर मारिया सईद के अलावा मुकामी सहाफी भी मौजूद थे। फैसलाबाद की पहचान घंटा घर 119 बरस का हो गया। इंग्लैंड के झंडे से मुशाबहत रखने वाला घंटा घर 119 बरस गुजरने के बावजूद आज भी अपनी असल हालत में कायम है। देखते हैं फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे इमरान नासिर की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद का 100 फुट ऊंचा मरूफ घंटाघर 119 बरस का हो गया। 14 नवंबर 1903 को सर चार्ल्स रिवाइज ने संगे बुनियाद रखा। मलका विक्टोरिया की याद में सर जेम्स लायल की तजवीज बना। सर गंगाराम के डिजाइन पर मेमार गुलाब खान ने तमीर किया। इंग्लैंड के झंडे से मुशाबा घंटाघर फैसलाबाद की पहचान बना। घंटाघर के साथ मुंसलिक 8 बाजार मसरूफ तरीन बाजार हैं। 4 मंजिला और 100 फुट ऊंचा घंटाघर 119 बरस गुजरने के बावजूद आज भी अपनी असल हालत में कायम है। कैमरामैन सैफुल्लाह के साथ शेख इमरान नासिर, मेट्रो 1 न्यूज, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे थाना अगोकी पुलिस के एडिशनल एसएचओ जमशेद गोंदल ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार कर लिए हैं। मोटरसाइकिल चोर 4 मुल्जिमान अब्बास, अदील, मोहसिन और बिलाल को गिरफ्तार करके माल मसरूका 6 अदद मोटरसाइकिलें और मुल्जिम जुहेब के कब्जे से चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। गोठ अली बख्श कलहोड़ो बरादरी में ज़राई पानी के तनाज़े पर झगड़े में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। झगड़े में कुल्हाड़ियों और लाठियों का इस्तेमाल किया गया। झगड़े में हाफिज मोहम्मद जाबिर, अब्दुल सत्तार, अब्दुल वहाब समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 अफराद तशवीशनाक हालत में सखर अस्पताल रेफर कर दिए गए हैं। तहसील सरवर शहीद में बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम को परेशान कर दिया है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 380 से 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रजाउल्लाह खान से। जी, क्या सूरत हाल है मार्केट्स की, बताइएगा। मौजूद हूँ तहसील सरवर शहीद में। अगर बात की जाए महंगाई की तो मुल्क में बढ़ती महंगाई से सरवर शहीद की आवाम परेशान दिखाई देती है। सब्जियाँ फ्रूट की कीमत आसमानों से बातें कर रही है और गरीब आदमी के लिए गोश्त खरीदना तो ख्वाब बन चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई लाला गरीब बंदे किरे वञनि, ना सब्जी गिन सकदा है, ना कोई शइ गिन सकदा है, ना गोश्त दा तवज्जो नहीं कर सकदा। महंगाई है बहु को ख्याल कर मेहरबानी करन चाहिए। गोश्त कोई खा ही नहीं सकदा गरीब बंदा था। महंगाई है जी, मुर्गी दा भां जेड़ी शइ दी है, महंगाई बहु है। जी बिल्कुल, आपने शायरी की बात सुनी। उनका भी यही कहना था कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सब्जी फ्रूट खरीदना तो गरीब आदमी की बस की बात नहीं, अलबत्ता गोश्त जो है ना वो गरीब आदमी के लिए ख्वाब बन के रह गया है। उनका आला अफसरान से यही कहना है कि खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, इसकी तरफ कोई तवज्जो की जाए ताकि मुल्क में महंगाई कम हो और गरीब आदमी से भी जो है ना वो इससे मुस्तफीद हो सके। जी।
टोसा शरीफ में महकमा इमारात के दर्जनों ठेकेदारों ने महकमे के अफसरान और ठेकेदार के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन का कहना था कि महकमे में सालों से एक ही ठेकेदार इसरार नदीम को स्टेशन रिपेयरिंग के ठेके दिए जा रहे हैं। इसरार नदीम महकमा बिल्डिंग के अफसरान के चहीते हैं और करोड़ों के ठेके सिर्फ एक ही ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। महकमे में फर्जी मुलाजमीन ने अपने रिश्तेदार भर्ती करा रखे हैं जिनके नाम पर तनख्वाहें वसूल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार इसरार के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। मैं महकमा बिल्डिंग में एक ठेकेदार हूँ। हमारे महकमा की बिल्डिंग में एक चोर और करप्ट ठेकेदार इसरार नदीम मिठवानी, उसने पूरे महकमा में करप्शन का अरूज किया हुआ है। इसने महकमा बिल्डिंग में कोटेशनों के मद में तकरीबन 7 करोड़ रुपए निकाले हुए हैं। अभी एक जुडिशली बाउंड्री बन रहा था, जज साहब का 80 लाख रुपए पेमेंट उसका तखमीना बनता है, उसने शुरू किया हुआ है। हालांकि एसडी साहब ने मना किया है, मना करने के बावजूद भी वो ये काम कर रहा है। हमारा जो बिल्डिंग दफ्तर बना हुआ है ये एक्सीएन साहब का बिल्डिंग डिवीजन टोसा, इसमें 2 कमरे इसने बनाए हैं 1.5 करोड़ रुपए के, सिर्फ 1.5 करोड़ में 2 कमरे बनाए हैं। उनकी हालत आप खुद देख लें। महकमे की पुरानी जीप पड़ी हुई थी, उसने वो भी कबाड़ में बेच दी। उसके रिकॉर्ड और फोटो हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई बंदा उसके खिलाफ कहे, कोई बात करे तो कहता है मुख्तलिफ लोगों से, इन बहानों से उन्हें ब्लैकमेल करता है और जजों की धमकियां भी दिलवाता है। लिहाजा हम ठेकेदार अब जितने भी बिल्डिंग डिवीजन तोसा के हैं, सरापा एहतजाज है, इस प्रेस क्लब में है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके 4 साल रिकॉर्ड का जितना भी इसने कोटेशन की मद में पैसे लिए हैं, महकमा को चूना लगाया है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी वजीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस, वजीर मुआसलात, तमाम ही मुतलका महकमों से और एंटी करप्शन से 10 अपील है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वस्सलाम। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के कार्डियक वार्ड में अद्वियात का फौकदान है। इमरजेंसी की सूरत में आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं मेलसी से हमारे रिपोर्टर मियां शफीक से। जी मियां शफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी में मौजूद हूं और आपको बताता चलूं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी के कार्डियक वार्ड में इंतहाई अहम अद्वियात का फुकदान है जो दिल की बीमारियों या हार्ट अटैक की सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें एसके और हेपारिन इंजेक्शन, कार्डिनेट टैबलेट शामिल हैं। एसके इंजेक्शन दिल और फेफड़ों की शरियानों में खून की रुकावट आ जाने की सूरत में इस्तेमाल होता है। इसी तरह कार्डिनेट टैबलेट दिल के मरीजों को इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन बदकिस्मती से ये अद्वियात तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद नहीं है। जब यहाँ पर आने वाले चंद शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर आने वाले मरीजों को मुल्तान या बहावलपुर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से मरीज मुल्तान या बहावलपुर जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ देता है, जिसकी वजह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात का फुकदान, MS डॉक्टर मंसूर अली की नाअहली और मेडिकल स्टाफ की कमी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों भी डॉक्टरों की गफलत की वजह से एक बच्चा दम तोड़ गया था। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। कराची में एजाज चांडियों के कत्ल और 3 अफराद के जख्मी होने के खिलाफ लाड़काना में एहतजाज किया गया है। महकमा रेवेन्यू के मुलाजमीन की जानिब से ऑफिस की तालाबंदी करके मुलाजमीन ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाजी रैली निकाली है। मुलाजमीन ने मुसल्लह अफराद के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया है कि कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए और वाकये में मुलविस कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर हुसैन बख्श गात ने बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस और वजीर आला सिंध नोटिस लें, कातिलों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करें। आरिफवाला में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला ताजिर अस्पताल में दम तोड़ गया है। ताजिर अमजद तशवीशनाक हालत में साहिवाल अस्पताल में जेर इलाज था। ताजिर को बैंक से रकम लेकर निकलते हुए डाकुओं ने दौरान डकैती गोलियां मारी। वाक़े के खिलाफ गल्ला मंडी में हड़ताल है और कारोबार भी बंद है।
डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हुसैन रांझा ने जिले अंजुमन ताजरान के वफ़द से तारुफ़ी मुलाकात की है। ADCG अब्बास रजा नासिर, सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ खान, जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन खोकर समेत दीगर ताजरान के अहदेदारान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझा का कहना था कि किसी ताजिर को नाजायज मुनाफाखोरी और लूट मार करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिले में सस्ते आटे के स्टॉल्स पर बेज़ाब्तगियों का सख्त नोटिस लेते हुए DFC से रिपोर्ट तलब कर ली है। खबर देंगे आपको खानेवाल से, जहां SHO समेत थाना सिटी पुलिस के 3 अहलकार जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती में मुलविस निकले। DPO खानेवाल नईम अजीज सिंधु ने SHO समेत ASI 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। SHO थाना सिटी बाबर शहजाद समेत 4 पुलिस अहलकारान मनशियात फरोशों और क्रिमिनल अफराद को गिरफ्तार करके थाने में लाते और भारी रिश्वत के एवज बाद में रिहा कर देते थे, जबकि इस टीम के मास्टर माइंड बासर थाने के सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ ताहाल कार्रवाई नहीं हो सकी है। एहसास इदारों की निशानदही पर DPO खानेवाल ने नोटिस लेकर SHO थाना सिटी बाबर शहजाद, ASI हाफिज सलीम समेत 4 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। नारोवाल में पाक फौज के साथ यकजहती के हवाले से सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक रैली निकाली गई है। रैली में नारोवाल के अंजुमन शहरी और समाजी कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत और पाक फौज के हक में नारे लगाए, पाक फौज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज की शानदार खिदमत और कुर्बानियों को सराहा। नारोवाल के अवाम ने कहा, हमारी जानें पाक फौज पर कुर्बान हैं और हम वक्त पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लिया फतेहपुर चौबारा 7वें थल जीप रैली मिड पॉइंट चौबारा में थल सकाफती मेले की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। थल के रेगिस्तान में जीप रैली का मेला 17 नवंबर से सजेगा। ट्रैक कितने किलोमीटर पर मुश्तमिल है और कितने नामवर जीप रेसर्स इवेंट में हिस्सा लेंगे, तमाम अहवाल जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक की इस खुसूसी रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, लिया जनूबी पंजाब थल के सबसे बड़े इवेंट थल डिजर्ट जीप रैली का मैदान सजने को है तैयार। थल जीप रैली का आगाज 17 नवंबर से होगा। पहले दिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और ड्राइवरों का मेडिकल होगा। 18 नवंबर को क्वालिफाई राउंड और 19 नवंबर को टॉप कैटेगरी और 20 नवंबर को फाइनल मुकाबले होंगे। जीप रैली का ट्रैक 190 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। हेड मोहम्मद वाला के छंगा मंगा टीलियों से शुरू होकर कोटद्दू और लिया चौबारा से होता हुआ वापस इसी मुकाम पर खत्म होगा। 100 से ज्यादा नामवर रेसर इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। जीप रैली के इख्तिताम पर घोड़सवारी, नेजाबाजी और रंगारंग तकरीबात का इनकाद किया जाएगा और जीतने वालों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज, फतेहपुर लिया जी। और यहाँ आपको बताएंगे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने जिस्म को सर्दी से महफूज रखने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं राना इश्तियाक जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों का मौसम आते ही शकरगढ़ शहर में भी सस्ते और लंडा बाजार लगा दिए गए हैं आम आदमी के खरीदारी के लिए। यहाँ पर मैं इस वक्त शकरगढ़ शहर शुमार रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सस्ता बाजार और लंडा बाजार लगा दिया है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है जिन्होंने स्टॉल लगाया है। हम उनसे जान लेते हैं कि ये जो सस्ता बाजार और लंडा आपने लगाया है आम आदमी के लिए, वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात ये है कि लंडा बाजार जो है ना, ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। गरीब आदमी इतनी महंगी चीज़ें जो है ना बाजार से जो है ना नहीं खरीद सकता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसमें हम जो है ना लंडे का माल भी लाते हैं और फ्रेश माल भी लाते हैं। जो किसी का दिल करता है कोई लंडे का माल ले लेता है, कोई फ्रेश माल ले लेता है। बाकी जो है ना महंगाई दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी जो है ना वो अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता है। यहाँ तक कि ये लंडे के अलावा भी जो है ना मेरी आला काम से अपील है कि जितनी खाने पीने वाली चीज़ें हैं उस पर भी जो है ना गौर किया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ लंडे पर ही गौर किया जाए।
جی بالکل، آپ نے دکاندار کی بات سنی جنہوں نے یہ اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ یہ جو ہم نے لنڈا بازار اور سستا بازار عام آدمی کے لیے سہولت کے لیے لگایا ہے، لیکن یہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے. ہم جب عام آدمی ہمارے خریداری کے لیے آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر امپورٹڈ مال بھی ہوتا ہے جو کہ عام آدمی خریداری نہیں کر سکتا. لہذا ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ عام آدمی جو اپنی زندگی، جو بچوں کی کھانے کی چیزوں کے علاوہ جو جسم کو، اپنے بچوں کا جسم ڈھانپ سکے. جی. منڈی بہاؤدین ڈویژنل ہیلتھ آفیسر گوجرانوالا ڈاکٹر الیاس گوندل کو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب تعینات کر کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. گزشتہ صرف ایک ماہ کے عرصے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ منڈی بہاؤدین ڈاکٹر محمد الیاس گوندل کو برائے پوسٹنگ لاہور تبدیل کر دیا گیا. کچھ ہی دنوں بعد انہیں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز گوجرانوالا ڈویژن گوجرانوالا بنایا گیا تھا اور گزشتہ 3 یوم قبل ان کو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز گجرات ڈویژن کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا تھا. اب حکومت پنجاب نے ڈاکٹر محمد الیاس گوندل کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب کی پوسٹ پر تعینات کر دیا ہے. منڈی بہاؤدین وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیاسی مشیر چودھری طارق وڑائچ نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت سے نجات تک جدوجہد جاری رہے گی. آبائی گاؤں شہیداں والی میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیاسی مشیر چودھری طارق وڑائچ کا کہنا تھا کہ ضلع میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی جدوجہد سے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. ان کی تکمیل سے ضلع منڈی بہاؤدین میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. شہرنامے کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. ویلکم بیک. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو کشمور سے، جہاں سابق ٹاؤن چیئرمین کشمور میر اسرار احمد کھوسا کے مویشی کے باڑے پر ڈاکوؤں کا دھاوا. 3 چوکیداروں کو زخمی کر کے 35 بھینسیں لے گئے. متاثرین نے کشمور پولیس اسٹیشن پر دھرنا دے دیا. مظاہرین نے کہا کہ 15 سے زائد نامعلوم مسلح افراد نے بھینسوں کے باڑے پر حملہ کر دیا. ڈاکو 3 چوکیداروں کو زخمی کر کے باڑے سے 35 بھینسیں بھی لے گئے ہیں. بھینسوں کی مالیت 1 کروڑ روپے کی ہے. ڈاکوؤں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے. کیا ہے وہ ہمارے ملازموں کو باندھ کے ان لوگوں سے جو جانور ہیں ہمارے چھین کے 40 دانے وہ لے گئے ہیں. بہرحال ہم نے کافی ان کا رات کو پیچھا بھی کیا ہے. ہمارا ان کا آپس میں مقابلہ بھی ہوا ہے اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں. بہرحال پولیس کو بھی ہم نے اطلاع دی ہوئی ہے کہ پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے. ابھی ہم وہاں سے ہو کے ابھی آئے ہیں تھانے میں. FIR ہماری ہو رہی ہے. انشاءاللہ آگے جو لائے عمل ہوگا پولیس کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ لائے عمل بنائیں گے. رات جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہمیں پتہ چلا، کیونکہ ہمارے پڑوس میں ہی ہے میر اسرار احمد کھوسا صاحب کا گھر. جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہم ان کے پاس چلے گئے اور جیسے اپنا کیا کہتے ہیں یہ ڈکیتی ہوئی. چوری تو نہیں ہے، یہ ڈکیتی ہے اسلحے کے زور پہ. جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہم گئے کچے کی سائیڈ، ان کے پیچھے گئے. آگے تقریباً 1-2 گھنٹے پیچھے لگے. ایسا سمجھے رات کو 11 بجے سے صبح کو 5 بجے تک ہم ان کے پیچھے جاتے رہے. اور جب منزل پہ ان کے پاس ہم پہنچے تو انہوں نے جو ہے ہمارے اوپر سیدھی فائرنگ کی ہے. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ آپ رات کا واقعہ نہیں دیکھیں، اس سے آپ 1 مہینہ پیچھے 2 مہینے پیچھے چلے جائیں. یہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. ایک دن میں 10 واردات ہیں، 5 واردات ہیں. ایسے ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، روڈ بند ہیں، دوسری طرف لوٹ مار کی جا رہے ہیں ان پہ. رات جو واقعہ ہوا ہے وہ ایسے سمجھے کہ ایک دہشت گردی کا ایک پری پلاننگ ایک بات کی گئی ہے، ان پہ بنائی گئی ہے. 40 بندوں مسلح اور ایسے ان پہ وہ 4-5 چوکیدار تھے ہمارے، ان کو یرغمال بنایا گیا. یرغمال کا 2 گھنٹے تک یرغمال بنے رہے ہیں. ان کے بعد پورے مویشی تقریباً 40 سے 50 مویشی جو بھی تھے سارے لے گئے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ پیچھے گئے نہ کہ ہمیں کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی سپورٹ ملی ہے نہ کچھ نہیں. ہم آگے جا کے کچے کی جگہ پہ ہمارا پھر ان کے ساتھ دو بدو فائرنگ ہوئی ہے. فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے 4 بندے زخمی ہوئے جن کو گولیاں لگی ہیں ان کے بعد.
टंडू मोहम्मद खान म्यूनिसिपल कमेटी में मजदूर यूनियन के इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर जान वहां मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आमिर, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनिसिपल कमेटी टंडो मोहम्मद खान में, जहां पर 17 नवंबर को यूनियन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल में काफ़ी गेमा गेमी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दोनों पैनलों के रहनुमा, आए इनसे जानते हैं। ये इलेक्शन कर रहे हैं हम, जैसा कि मजदूरों में उनकी गार्डियंस करने के लिए, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए यूनियन का होना इंतहाई ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और हर इदारे में जब 2-3 पैनल होंगे तो मज़दूरों को इंसाफ मिलने की तवक्को ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम शुरू से 2 पैनल आपस में इलेक्शन करते आ रहे हैं और आज भी हमारी इलेक्शन मुहिम चल रही है। कल 17 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला हमारी इलेक्शन है और हम उम्मीद करते हैं कि मज़दूर हमें अपना नुमाइंदा चुनकर हमें अपना। कल यहाँ पे 17 नवंबर को हमारी इलेक्शन का टाइम सुबह 10 बजे और 406 बंदे जो मुलाजिम है वो अपने वोट का हक रखते हैं, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे 2 पैनल खड़े हुए हैं, एक म्यूनिसिपल एम्प्लॉय यूनियन, एक मजदूर यूनियन। और ताकत जो है वो है मुलाजिम। अब मुलाजिम अपनी ताकत का कल मुजाहरा करेंगे, जिसने काम किया होगा उसके साथ होंगे। इलेक्शन करना दूसरी यूनियन का भी हक है, हमारा भी हक है, हम भी खड़े हुए हैं, वो भी खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी उसकी होगी जिसने मुलाजिमों काम किया होगा। इंशाअल्लाह हम मुलाजिमों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ना हमें कोई सियासी प्रेशर से हम हटते हैं, ना कभी सियासी प्रेशर से हटेंगे। इंशाअल्लाह जदोजहद की है, अब इससे ज़्यादा और जदोजहद करेंगे। इंशाअल्लाह मुलाजिमों को जो हक नहीं मिल सके वो अब हक वो उससे भी ज़्यादा जो ना मेहनत करके हक दिलाएंगे। जी, जैसा आपने सुना, दोनों पैनल कल को म्यूनिसिपल के यूनियन के इलेक्शन जीतने के लिए पुरज़म है। कोटरी जामशोरो रेलवे स्टेशन के करीब की रिहायशी रेशमा हंगोरों ने अपने 3 बच्चों समेत प्रेस क्लब कोटरी पर अपने सास ससुर समेत दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ एहतजाज किया है। खातून का कहना था कि मेरे शौहर गुलाम यासीन का 1 साल कबल इंतकाल हो गया, जिस पर मेरे ससुर, सास, देवर समेत दीगर ने जबरदस्ती घर से निकाल दिया है। मेरे शौहर गैस ऑफिस में मुलाजिम था, उसके इंतकाल पर मिलने वाली 5 लाख रुपए की रकम भी हड़प कर ली। आला हुक्काम नोटिस लें वरना मैं खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लूंगी। खबर देंगे दादू से, जहां सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दादू में जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी की अदम तवज्जो के बायस शहर में सब्जी फरोशों का राज कायम है। सब्जी फरोश आलू 100 जबकि टमाटर 200, प्याज 180 में फरोख्त कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने सब्जी फरोशों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि दादू के सियासी समाजी रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर दादू और असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुख्तियार कार दादू से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।